लोग खामोश क्यों हैं? सांप सूख गया का? कल सवेरे जवाब देना है। चुनाव में खड़े हो तो मुसीबत, ना खड़े हो तो भी मुसीबत। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ? अरे तुमने तो घर में बैठ के कह दिया खड़े हो जाओ। बाहर जाके तो हमको खड़ा होना है ना। अगर कुछ उल्टा सुल्टा हो गया ना तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे हम दोनों तो खड़े नहीं हो सकते चुनाव में। एक काम करो, तुम खड़ी हो जाओ। अरे हम सच बोलत हैं, हम तो अंगूठा छाप है ना। लेकिन मैं तो पढ़ी लिखी हूँ ना। हाँ तुम जानत हो, वहाँ तो हमको बोलना पड़ेगा ना, हमारी तो घी निकल जाएगी। बोलने का काम मैं कर दूंगी। इस वक्त वो होते ना। कौन? तुम्हारे बाबा। वो हमेशा कहते थे कि ये बापू का देश है, बापू का देश है। हाँ, देश के लिए जिन लोगों ने कष्ट उठाए उनमें से कितने लोग हैं जो आज मंत्री पद पे हैं। बाबू चाहते थे कि मैं राजनीति में हिस्सा लूं, और आज उनकी ये इच्छा पूरी करने का हमें मौका मिला है। मैं नहीं तो तुम ही सही। ये छोटा बच्चा है, इसका वोट नहीं लगता। चल। हाथी की छाप को, हाथी की छाप को, दिलेर पांडे को, दिलेर पांडे को। भाइयों, अगर आप बढ़िया और मुफ्त हजामत चाहते हैं तो अपना कीमती वोट राम अवतार को दीजिए। देखिए वो देश की कैसी सेवा कर रहा है। चुनाव में कमालपुर क्षेत्र से श्री रामावतार एमएलए निर्वाचित हुए हैं। किसी पार्टी को बहुमत न मिलने के कारण सरकार नहीं बन पा रही है। दोनों पार्टियां अपना अपना बहुमत प्राप्त करने के लिए गठजोड़ करने का प्रयत्न कर रही है। 36, 37, 38, 39, 40। कहां तक? 40 तक। 40 मतलब हमें अपनी मेजोरिटी बनाने के लिए 11 आदमी और चाहिए। कितना चाहिए साहब? 11 आदमी और चाहिए। बस मैं अभी लेके आता हूँ। और छोटे लाल भाई कहां तक पहुंचे? 43 तक पहुंचा हूँ। 43 मतलब ये कि 8 आदमी और चाहिए। 8 आदमी ना, अभी तय करके आता हूँ। मगर भाव क्या मिलेगा? अरे वही जो पहले दिया था। वो भाव में नहीं आएंगे, आजकल मार्केट बहुत टाइट चल रहा है। अरे के बात करने लग रहा है पंडित नारायण, मेरा बजट पहले से ही ज्यादा है। अजी बजट की फिक्र क्यों करते हो? चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पूरा बजट आपके हाथ में ही रहेगा। मैं अभी लेकर आता हूँ। जय बाबू काशीनाथ जी, 2 तो आ गए आपके पास। आइए 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 काशीनाथ जी की। ठाकुर दिग्विजय सिंह की, ठाकुर दिग्विजय सिंह की। 50 हो गए। 50 हो गए? हाँ। अरे एक और ला दे, जल्दी से एक और ला दे, मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा। एक और ला दे भैया, एक और कहीं से ला दे। कौन? अरे एक, अरे तुम सोचो यार, एक। हाँ एक है। कौन है? राम अवतार नाई। राम अवतार? अरे राम अवतार नाई, जिसने मेरी सोते सोते जहमत बनाई। अरे वो तो अपने घर का है यार, मैं उससे बात कर लूंगा। जा। जी राम अवतार तो तिरुपति चला गया है। कहाँ? तिरुपति जी। वो कहाँ है? दक्षिण भारत में, वहाँ भगवान बालाजी का बहुत बड़ा मंदिर है। अरे काहे के लिए चला गया? बालाजी के दर्शन करने और अपनी कोई मन्नत उतारने। देखिए, हमारी असेंबली में 101 मेंबर है। उसमें से 50 आपके पास हैं ठाकुर साहब, और 50 आपके पास हैं बाबू काशीनाथ। और अब रहा बाकी एक, वो है राम अवतार। अगर राम अवतार आपकी तरफ हो जाए तो आप मुख्यमंत्री, और अगर आपकी तरफ हो जाए तो आप मुख्यमंत्री। इसलिए राम अवतार बहुत कीमती चीज है और हम दोनों की मुट्ठी में है। इसलिए हम राम अवतार को बाजार में नीलामी के लिए रखते हैं।
आप दोनों बोली लगाई। बोलिए बोलिए। 10, 10.5, काशीनाथ जी की बोली 1,500। काशीनाथ जी की बोली 2,000। काशीनाथ जी की बोली 2,500। काशीनाथ जी की बोली 4,000। ठाकुर दिग्विजय सिंह की बोली 5,000। 5,001, 5,002, 5,003। ठाकुर दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री। ठाकुर दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री। क्या बात है? हाँ? अरे हम तो एमएलए बन के फंस गए। क्यों? अरे कल स्कूल में झंडा फहरावे का है ना। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? अरे परेशानी की तो बात है। पहले डंडा खरीदो फिर झंडा खरीदो। झंडा डंडा सब वहीं मिल जाएगा, तुम्हें तो बस फहराना पड़ेगा। उस वक्त हवा न चली तो? तुम तो बस डोरी खींच देना और मिनट भर का भाषण दे देना। भाषण? और हम? एमएलए हो, भाषण तो देना ही पड़ेगा ना। हमारे बाप दादा ने कभी भाषण नहीं दिया, हम कहाँ से देंगे? तुम्हारे बाप दादा कभी एमएलए भी तो नहीं थे। हाँ। भाई और बहनों, नारियल के पेड़ को याद रखो, बड़े काम की चीज है नारियल। नारियल खुद जो प्यास बुझाती है, भूख मिटाता है और उसके अरे थप्पड़ रे के रे तले- रे रे, ये तो चुनाव का भाषण था, ये नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? नहीं, हम बताते हैं। देखो माइक पकड़ो हाथ में। अब गला साफ करो। भाइयों और बहनों, ये हमका मालूम है, आगे बोलो। आज के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ। बोलो। आज के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ। ये क्या कर रहे हो? सिर्फ हवा निकल रही है, कोशिश कर रहे हैं। कोई आसान लफ्ज बोलो ना। आजाद कह पाओगे? हाँ, आज के दिन हमारा देश आजाद। हम आजाद हुए का? हाँ, कब? 15 अगस्त 1947 को। तो कल काहे की आजादी है? ओफो, हर साल आजादी का दिन मनाया जाता है। कैसे? देखो अगर तुम बीच में बोलोगे तो मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा नहीं बोलेंगे, हाँ बोलो। हाँ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया, उसके फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। लेकिन क्या हमें सचमुच आजादी मिली? क्या हुआ? अरे मगर हुआ क्या? ये हमसे नहीं बोला जाएगा। कोई आसान तरीका बताओ ना। इससे आसान बस एक ही तरीका है। का? देखो, अगर तुम्हें सबसे पहले बोलने को कहा जाए तो तुम कहना, भाइयों और ये बहनों। हमका मालूम है। मेरे बाद बहुत बड़े बड़े नेता बोलने वाले हैं, इसलिए मैं आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहता। हाँ। इसलिए जय पूरब देश कह के अपनी बात खत्म कर दो। जय पूरब देश। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। सबसे आखिरी में बोलने के लिए बोले तो और आसान हो गया। कहना, मैं जो कुछ कहना चाहता था बाकी के नेता बोल चुके हैं, इसलिए जय पूरब देश। बस। ये तो उससे भी अच्छा है। सुषमा, अब क्या हुआ? अगर बीच में बोलने के लिए बोलेंगे तो कहना, मुझे बहुत जरूरी मीटिंग पर जाना है, इसलिए जय पूरब देश। ये तो सबसे आसान है, हमको बहुत अच्छा लगा। लेकिन देखो, गंगा जी पर पुल, म्यूनिसिपैलिटी, वादा स्कूल, हमका भूलना नहीं। हाँ। मेरे राम अवतार की, मेरे राम अवतार की। अब हमारे एमएलए श्री राम अवतार के भाषण से आज का कार्यक्रम आरंभ होता है। श्री राम अवतार। प्यारे भाइयों और बहनों,
हमें सबसे पहले बोलने के लिए कहा गया है, इसलिए हमारे बाद बहुत लोग बोलने वाले हैं। हम आपका ज्यादा कीमती वक्त नहीं लेना चाहते, इसलिए हम जय पूरब देश बोलकर अपना भाषण खत्म करते हैं। अरे तेरे बाद तो दूसरा बोलने वाला नहीं, पहला भी तू ही है, आखिरी भी तू ही। बोल हाँ, बोल। हमें हाँ। अभी अभी मालूम पड़ा है कि हमारे पहले कोई बोलने वाला नहीं है और सबसे आखिर में हम ही बोलने वाले हैं, इसलिए हमसे पहले सब लोग बोल चुके हैं, इतना कुछ बोल चुके हैं जैसे सूरज को दिया दिखाना होता है। हम जय पूरब देश बोल के अपना भाषण बंद करते हैं। अबे वो जाम की औलाद, तेरे बाद और कोई बोलने वाला नहीं है, तुझे बोलना है, बोल बोल। हाँ, सबसे पहले भी हमें बोलना है, हाँ। सबसे आखिर में भी बोलना है, बीच में भी हमें बोलना है, इसलिए हम जय पूरब देश बोल के बोलते हैं कि हम अपना भाषण खत्म करते हैं। जय हिंद। ये बताइए गांव के लिए क्या करने वाले हैं? गांव के लिए हम सब कुछ करेंगे, सुषमा ने हमें बता दिया, सब कुछ करेंगे हम। तो राम अवतार जी, आपको गंगा जी पे पुल चाहिए हाँ मुख्यमंत्री जी। और कमालपुर में स्कूल और अस्पताल चाहिए। जी मुख्यमंत्री जी, आजादी के दिन कमालपुर के लोगों को हम वचन दिए हैं। तो काम हो जाएगा। हम लोगों ने तुझे एमएलए इस वास्ते बनवाया कि तू हमारे पीठ में छुरा भोंकते। हमने पीठ में छुरा भौंका? हाँ, कहाँ? मुख्यमंत्री के यहाँ। कब? कल। कौन? तू। हम? अरे तू हम लोगों से पूछे बगैर ही म्युनिसिपालिटी बनवा रहा है। वो तो आप बरसों से चाहत रहे। और स्कूल? वो भी आप बरसों से चाहत रहे। और वो गंगा जी का पुल? वो भी आप बरसों से चाहत रहे। अरे जो कुछ हम चाहेंगे वो सब तू पूरा करेगा क्या? जरूर। काफी पियो। अरे आप बुजुर्ग लोग कितने सालों से कितनी चीजें चाहत रहे, कोई पूरा ना किया, हम सोचा हम ही किए दे थे। अबे उस तरह की औलाद, उन्हें पूरा करने के लिए तुझे किसने कहा? हमने कौन गलती की? हाँ, छोटी मोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती की। हम बड़े बूढ़े मर गए थे क्या? हमसे पूछना नहीं चाहिए था। अरे भला काम करने के लिए किसी से पूछने की क्या जरूरत? अच्छा, तो ये सलाह तूने दी? हाँ जी, इसने हमसे जैसे कहा हमने वैसा ही किया, वरना हमें इतनी अक्ल कहाँ। ओहो, तो एमएलए तू नहीं, ये ससुरी है। अरे काहे अपनी जबान मैली करत हो बाबू साहिब? अरे कोई तो हमका उकसावे वास्ते चाहिए ना, नहीं तो हमें क्या मालूम ये सब बातें। हाँ, तो तू सुसमिया के हाथ में चाबी वाला खिलौना है।